सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, पॉसिबल रहा तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए बताइए सवाल का आंसर क्या हो सकता है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। तो इस सवाल को बेटा अगर हम चाहें तो आंखों ही आंखों में बना सकते हैं, बहुत इजी वे में बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या रहेगी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। कि यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, 49 के बारे में, तो यहां पर 49 का वर्गमूल क्या होगा आपका 7 होगा। यदि मैं 7 को 29 में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 6। यदि मैं 6 को 19 में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा आपका 19 से 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका 5। फिर मैं 5 को 11 में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा आपका 4। ठीक है, यदि मैं 4 को जोड़ दूं इस 5 में तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 3। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उतारिए। 49 का वर्गमूल 7, 7 को जोड़ा 29 में 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 को जोड़ा 19 में 25 का वर्गमूल 5, 5 को जोड़ा 11 में 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को जोड़ा 5 में 9 का वर्गमूल 3। तो 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने अपने स्तर को बढ़ाने के लिए यहां पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरा जो मेन टारगेट है वो जेल वार्डर है। ठीक है ना, क्योंकि आपने कोर्स खरीदा है तो जेल वार्डर का खरीदा है, आप जेल वार्डन के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो विशेष अप्रोचमेंट मेरी यही रहेगी कि जेल वार्डन क्लियर कराया जाए आपका। ठीक है, देखिए यदि बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब पर हर प्रकार का बच्चा आता है क्लास देखने के लिए, इसीलिए यूट्यूब पर मैं अलग ही तरीके की क्लास दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना, यदि आप लोगों को एडवांटेज चाहिए, आप चाहते हो कि सर हमारे लिए भी कुछ एडवांटेज दीजिए, कुछ एफर्ट लगाइए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराइए, टफ लेवल के क्वेश्चन कराइए, तो शाम की 7 बजे की क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूट्यूब वाले बच्चे ऐप पर नहीं आ सकते, लेकिन आप यूट्यूब पर जा सकते हो कुछ समय के लिए। ठीक है ना, लेकिन फिर बता रहा हूँ ऐप पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक है ना, वहां पर हर बच्चे को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट दिया जा रहा है, यहाँ पर केवल आपको ध्यान में रखते हुए कंटेंट दिया जा रहा है। तो याद रखना कंटेंट आपको बेस्ट यही मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि सर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यूट्यूब वाली शाम की 7 बजे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें आपको कुछ बेहतर तरीके से कुछ यूनिक चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए आपको बताना है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 21 का स्क्वायर। यदि मैं चाहूं, आपसे पूछा गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है। मुझे आप ये बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो स्क्वायर का मान निकाल दे? हाँ होता है। क्या होता है, यदि मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इस पूरे 21 तक के स्क्वायर में से क्या मैं क्या करता हूं, यदि मैं पूरे इस 21 तक के स्क्वायर में से माइनस कर देता हूं, क्या माइनस कर देता हूं, क्या मैं माइनस कर देता हूं क्या 10 तक का स्क्वायर, तो आपकी बात बनते बनते बन जाएगी। मेरी बात समझना गहराई से, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मेरी भावनाएं हैं क्वेश्चन की, मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को। आपको 11 से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का योग बताना है। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। आपको 11 से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का आपको क्या बताना है,
योग बताना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, 1 से लेकर 21 तक निकालो, पूरे 1 से लेकर के 21 तक के मान में से 1 से लेकर के 10 तक का मान घटा दो, 11 के मान अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, लिख देता हूं यहां पर, इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1, ये होता है 2n+1 बटे 6, इसका होता है ये फॉर्मूला। इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप समझ गए होंगे। किसी भी स्क्वायर के योग को, क्या किसी भी वर्ग के योग को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब यहां पर क्या होगा 21, तो ये हो जाएगा n मतलब 21 इंटू n+1 मतलब 21 और 1 20 इंटू 2n+1 मतलब n का मान 21 है, 21 दूनी 42 और 1 41, ठीक है, बटे 6। आपको इसमें से क्या घटाना है, इसको घटाना है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 धाड़े के 20। ये हो जाएगा आपका 0 7 एकम 7 7 चौके 28 28 70 हो गए आपके माइनस। ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21। ये हो जाएगा आपका 385। क्या हो जाएगा 385। यदि आप 2870 में से 385 घटाओगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा, ये आएगा आपका 7 एकम 7 7 चौके 28 21 दूनी 42 और एक 43 आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर 43 आना चाहिए था, 43। यदि आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 0 7 या 21 7 28 और 2 29। यदि आप 2930 में से क्या, यदि आप 2930 में से क्या घटाओगे, ये आ गया आपका 21, अच्छा n का मान 21 है, ये पूरा ही गलत कर दिया है क्या, n का मान आपका 21 रखना था यार, हमने गलती से क्या कुछ और कर दिया। ये लीजिए n का मान हो गया आपका 21 इंटू 21 और 1 22 इंटू 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6। अब आप हल कर लीजिए इसको, ये आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 2 से कट गया 11 बार। ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर तो आएगा आपका 385, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 11 7 77 और 77 में से क्या घटाओगे, आप घटाओगे 77 में से 77 गुणा 43 11 7 77 और 77 गुणा 43 कितना आएगा 3311। ये हो जाएगा आपका 3311। अब 11 में से 5 गए तो 6, जिसके पीछे 6 आ रहा है वही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 2926 2926 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, हाँ बेटा कर दिया आपने, ठीक है ना। आपसे पूछा गया था 11 से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का योग, हमने क्या किया 1 से 21 तक का स्क्वायर निकाला और 1 से 10 तक के स्क्वायर निकाला। 1 से 21 के में से 10 को घटा दिया, आने वाले मान आपके बच गए 11 12 वाले, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका क्लियर आंसर क्या हो गया, इसका मान आया 3311, इसका 385। जब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा 2926। मुझे नहीं पता कैसे घटाते हैं, लेकिन मुझे इतना पता था इसका इकाई अंक 1 इसका इकाई अंक 5 और 11 में से 5 के तो क्या बचेगा 6, और जिस ऑप्शन में इकाई अंक 6 आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्या इसकी भावना है उस क्वेश्चन जरा ध्यान से समझते हैं अच्छी तरीके से। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर, क्या एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20, क्या 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं। मतलब एक रेजिमेंट के सिपाही हैं, उनको कैसे खड़ा होना है, एक पंक्ति में 10
एक पंक्ति में 15 और एक पंक्ति में 20। लेकिन जब वो ऐसे खड़े होंगे तो इनके खड़े होने के बाद जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो मान आपका पूर्ण वर्ग आना चाहिए। वो कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होना है और क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए सवाल कैसे करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। यह आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 से 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम आपका आ गया कितना, 10 का, 15 का और 20 का। क्या आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 तिया 60। कितना आ गया, 60 आ गया। हमने देखा कि इनका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। 60 की प्रॉपर्टी क्या रही, 60 की प्रॉपर्टी रही कि 2 × 2 और 1 और × 3 × 5। ये 60 कैसे आया, ऐसे ही तो आया। ये 60 जो आया वो आपका ऐसे ही तो आया। कैसे आया कि इसका जो पूरे का जो एलसीएम आया, इन 10, 15, 20 की जो रेजिमेंट है इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 60 आया। कैसे आया, 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 2 2 बार है, 1 3 और 1 5। मुझे बताइए क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। जो पंक्ति खड़ी होगी, हमें पता लग गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े होंगे, 60 व्यक्ति खड़े होंगे। लेकिन हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो किसी भी राशि को पूर्ण वर्ग कब बनाया जाता है, जब वो राशि 2 बार काउंट होती है। तो ये 2 तो 2 बार आ रहा है, पूर्ण वर्ग हो गया। एक तो हमें 3 चाहिए, एक हमें 5 चाहिए, कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। इसका मतलब यदि मैं 15 का गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 15 6 90 आपका 900 आ जाएगा। और 900 क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे कि 30 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 900 आता है। इसका मतलब है कि 900 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 900 900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई समस्या है क्या, बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर हो गया ना। हमें इन सिपाहियों को ऐसे खड़े करना था कि 10 खड़े हो जाएं, 15 खड़े हो जाएं और 20 खड़े हो जाएं, तो टोटल क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने देखा यदि हम 10, 15 और 20 सिपाही खड़े करते हैं तो टोटल सिपाही कितने बनेंगे, टोटल सिपाही का मतलब है उनका एलसीएम कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। लेकिन 60 पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। हम देखेंगे 60 पूर्ण वर्ग की शर्त क्या होती है, पूर्ण वर्ग की शर्त होती है किसी भी राशि को, किसी भी फैक्टर को, किसी भी गुणनखंड को लगातार 2 बार लिखा जाएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 2 तो 2 बार आ गया, एक तो 3 बार, एक तो 3 नहीं आया 2 बार, एक 5 नहीं आया, कुल मिलाकर क्या नहीं आया आपका, 15 नहीं आया। इसका मतलब यदि मैं 60 में 15 का गुणा और कर दूं तो राशि पूर्ण वर्ग आ जाएगी। तो पूर्ण वर्ग क्या बनेगी आपकी, 900 900 बनेगी। 900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा 900 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 900 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम नोट कर लीजिए या फिर मैं ना इसका सॉल्यूशन आपको अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन की क्या भावना है, क्या कहना चाहते हैं आपसे अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, लासा मासा से आया है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आपका एलसीएम एचसीएफ से है। बहुत ही शानदार जेनुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, ठीक है ना। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर क्या, जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 बचे। क्या सवाल है यार, हलवा क्वेश्चन है। देखिए हमें भाग किसका देना है, 16 का देना है। ओहो, हमें भाग देना है 16 का, हमें भाग देना है किसका, 18 का, हमें भाग देना है किसका, 21 का। हमें भाग देना है किसका, 16 का, 18 का और 21 का। तो शेषफल क्या बचेंगे आपके, यहां पर लिख रहा है यदि आप इनका भाग दें, क्या, यदि आप इनका भाग देते हैं तो आपके जो शेषफल आते हैं, आपके जो शेषफल आते हैं वो क्या आते हैं, वो आते हैं आपके 3, 5 और 8। क्या आते हैं, 3, 5, 8 आते हैं। अब इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि यदि आप 16 का भाग दोगे
18 का भाग दोगे, 21 का भाग दोगे तो 3, 5 और 8 शेष बचेगा। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, यदि किसी प्रश्न में अलग अलग संख्या का भाग देने पर शेष भी अलग अलग बचे तो उनका जो अंतर है वो हमेशा क्या आएगा, समान आना चाहिए। कितने का अंतर आया, ये अंतर आया आपका 13 का, कितने का अंतर आया 13 का, और कितने का अंतर आया 13 का। मतलब यहां पर भी अंतर 13, यहां पर भी अंतर 13 और यहां पर भी अंतर 13। मैं जो बात बताना चाहता हूं उसको जरा क्लियर, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। जब किसी प्रश्न में अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर रिमाइंडर भी अलग अलग आता है तो याद रखना उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर ही होगा। यदि बराबर नहीं है तो डेफिनेटली सवाल गलत है, डेफिनेटली क्या है, सवाल गलत है, बोनस मिलने वाला सवाल है। अब देखेंगे इनका एलसीएम क्या आएगा, क्या इनका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि भाग तो इन्हीं का देना है भाई, जिन संख्याओं का भाग देना होता है एलसीएम उन्हीं का निकलता है। तो 16 का, 18 का और 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपको, वो आ जाएगा 1008। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1008। अब आपको इतना कुछ पढ़ा दिया गया है कि अब आप ये कहें कि सर एलसीएम भी निकाल के बताइए, तो यार ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी ये, कि यदि आप ये कि सर हमें लघुत्तम भी निकाल के बताइए। मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर क्या है, 1008 आया। अब आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो लघुत्तम निकाल करके, ठीक है ना। संख्या, वो बात कर रहा संख्या के बारे में, मतलब जो भी आपकी संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1008 के निकटतम आएगी। जो आपका एलसीएम होता है वही आपका नंबर होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल का अंतर क्या आएगा, 13 13 13 आएगा। आपका आंसर आपका एलसीएम होता है, लेकिन वो संख्या 13 के अंतर पर आ रही है। इसका मतलब 13 उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर क्या बचेगा, 995। 995 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 995 इज द राइट आंसर। ठीक है, उतारिए। क्लियर है ना, उतार लीजिए, देख लीजिए सवाल को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या भावना है आपके अगले क्वेश्चन की, चलिए इनको भी जरा चेक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की क्या भावनाएं हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपका, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, समझने का प्रयास करें अच्छी तरीके से। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। मतलब यदि मैं बात करूं पिता की आयु, यदि मैं बात करूं किसकी आयु, पुत्र की आयु, इनकी आयु का अनुपात है 4:1। मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया 4R, इसको मान लिया मैंने 1R। क्यों, R का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बेटा विजय, अगर विश्वास रखोगे तो जरूर हो जाएगा, ठीक है ना, पेशेंस और विश्वास रखो जरूर हो जाएगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1। इसका मतलब है अनुपात में दे रखी, एक्चुअल मान का पता नहीं है, मैंने मान लिया इसका मान तो 4 रेशियो, इसका मान लिया 1 रेशियो। वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल है 196। यदि मैं इनकी आयु का क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R × R, मतलब 4R²। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 4 से कट जाए कितनी बार, 49 बार कट जाएगा, मतलब R² बराबर है 49, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। आपको बताना है पिता और पुत्र, क्या आपको बताना है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, कब, 5 साल बाद। तो पिता कितने का हो जाएगा 4R, 4R का मतलब है R की वैल्यू 7, तो क्या हो जाएगा 7 × 28, ये हो जाएगा आपका R मतलब 7 × 7। 5 साल बाद बतानी है, 5 जोड़ दो 5 जोड़ दो, ठीक है ना, तो क्या बनेगी उम्र, ये तो बन जाएगी आपकी 28 और 5 33, और ये बन जाएगी आपकी 7 5 12। 3 से कट जाएगा 11 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, 11:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11:4 इज द राइट आंसर। ये रूपेंद्र यादव तू पागल मत हो जाना बेटा, कहीं खामखा तू पागल हो जाए बिना पढ़े ही, पहले पढ़ ले बेटा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा तू। जब मैंने बोल दिया है, अभी पहले पेपर तो आने थे, जब पेपर की डेट आएगी ना सब कुछ करवा दूंगा, जो तुरंत की चीज़ है सबको करवाऊंगा एंड टू एंड, ठीक है ना। जैसे DI दोबारा करवाऊंगा, मेंसुरेशन दोबारा करवाऊंगा, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के पेपर करवाऊंगा,
वो पेपर से 15 दिन पहले वही चीज़ होगी बस, ताकि आप पेपर को चीज़ों को एनालिसिस करके जाएं, ठीक है ना। अभी पहले जो इन 1000 क्वेश्चनों में इतना कुछ करा दूंगा, सारा कुछ हो जाएगा। इन 1000 क्वेश्चनों को जो मैंने स्टार्ट किया है, इनमें इतना कुछ आपके लिए करवा दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। वैसे तो कह रहे, हाँ विजय शर्मा बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आप जो कह रहे हो पक्का हो जाएगा, विश्वास करिए और पढ़ते जाइए बस, ठीक है ना। तो 11:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है क्या। ये तो बात हो रही है मेरी आयु की आयु, मेरी आयु की बात, या हो रही है मेरे पुत्र की आयु की बात, ठीक है। मेरी बात की गहराई को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां तो बात हो रही है मेरी आयु की, यहां बात हो रही है मेरे पुत्र की आयु की। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की क्या भावनाएं हैं। क्वेश्चन की भावना ये है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मान लीजिए ये क्वेश्चन वाला जो मेरी है ना, वो मैं हूं। इस क्वेश्चन को मैं अपने ऊपर कैलकुलेट करके बता रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि मेरी, मान लीजिए मैं हूं और मेरा कोई पुत्र है एक, ठीक है ना। वैसे मेरा कोई पुत्र नहीं है, बट बाई चांस हो, मान लिया जाए कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। यदि मेरा पुत्र 1 साल का है तो मैं कितने का हो गया, 3 का हो गया। किसमें हो गया, रेशियो में हो गया। याद रखना ये टोटल बिल्कुल बेटा 1000 क्वेश्चन से हो जाएगा। सुन तो ले, पढ़ तो ले यार। हाँ भाई, मेरी आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी है, तो मेरा पुत्र तो हो गया 1 का, मैं हो गया 3 का। अब आगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, तथा 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, इस 2.5 गुने का मतलब क्या होता है। 2.5 गुने का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2.5 गुने का मतलब होता है 5/2। वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, वो कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद +5 ईयर्स, क्या +5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगी। यदि मेरा पुत्र 2 का होगा तो मेरी आयु क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसा क्यों किया, इसको समझ लीजिए। 2.5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2। यदि वो बात कह रहा है कब, 5 साल बाद की, कि 5 साल बाद मेरी आयु पुत्र से 2.5 गुना होगी। ये 2.5 गुने का मतलब है 5/2, मतलब 2 का पुत्र होगा तो मैं कितने का हो जाऊंगा, 5 का हो जाएगा। आर यू सेटिस्फाई, क्लियर होगी ना बात, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए, यदि मैं बात करूं किसकी, आगे रहा, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, चलिए अगली लाइफ स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमने ऐसे किया सवाल को, ठीक है, हमने देखा कि यहां पर कितनी बार गुणा आया, 3 दूनी 6, यहां पर कितनी बार आया, 5 एकन 5, ये आया अनुपात। मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, ये बात को कई बार बताया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप अंतिम की चीजों को देखेंगे। यहां कितने का अंतर है, यहां अंतर है 3 का, और यहां कितने का अंतर है, यहां अंतर है आपका 1 का। तो हम देखेंगे कि ये जो अंतर आया ऊपर, ऊपर कितने का है, 3 का, नीचे कितने का है, 1 का। ये 3/1 का अंतर क्यों आया है, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 से 15 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। यदि 15 मेरा रेशियो आया है और मेरी वर्तमान आयु की बात कर रहा है, किसकी, मेरी आयु की यहां पर बात चल रही है। मेरी आयु एक्चुअल में कितनी है, 3 है। तो यहां पर 15 में क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, 15 तिया 45 वर्ष हो जाएगी। 45 ईयर इज द राइट आंसर। 45 ईयर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्योंकि आपका जो आंसर है 45, वह किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता, और ऑप्शन डी में दे रखा है नन। नन मतलब होता है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। मतलब आपका आंसर तो आ गया, लेकिन वह आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या टिक करोगे, आप करोगे नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी 45 ईयर इज द राइट आंसर। 45 ईयर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं,
नहीं है भैया। सोनम क्यों नहीं है बताना जरा। सोनम आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्या परेशानी है आपको? ज्यादा बड़ी बात तो मैं ना कहूं, लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूं, एक किसी सिंगल बैच में इतने क्वेश्चन पूरे इंडिया में कोई भी यूट्यूबर करा दे तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। एक छोटे से सिंगल से छोटे से बैच में, एक ही बैच में 2000 क्वेश्चन मैं आपको करा के दे रहा हूं 3 से 4 महीने के अंतर्गत। ये आप कम समझ रहे हो? इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, फिर इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, 2000 क्वेश्चन तो एसआई के पेपर बैच में, दिल्ली पुलिस के क्या नाम है एसएससी के बैच में सर नहीं करा रहे, वो भी 1200-1300 क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहे हैं, 800-700 800-900 क्वेश्चन करा करके, और मैं तुम्हें करा के दे रहा हूँ 2000 क्वेश्चन, तब भी आप बोल रही हो सेटिस्फाई नहीं है। दिक्कत क्या है ये बताओ पहले तो, चलिए फिर आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सबका आंसर आ गया 45, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये आपका सक्सेसिव का केस आ गया। अगला क्वेश्चन आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का है, सक्सेसिव परसेंटेज का। क्या एक परीक्षा गृह की सीटों की संख्या में, क्या किसी भी एग्जाम हॉल में एक एग्जाम चल रहा है, उसकी सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी क्या, उसके बाद टिकटों की कीमत में, क्या टिकटों की कीमत में, अरे प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह का मतलब है आप जहां पर जाकर के, जैसे एक तरीके से हॉल समझ लीजिए, पिक्चर हॉल आपका, ठीक है ना। एक फिल्म सिनेमा हॉल में आपकी सीटों की संख्या में 25 की वृद्धि कर दी है और रेट बढ़ाती है 12, तो कुल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या लगाते हैं? x प्लस बाई प्लस एक्स बाई 100 लगाते हैं। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज का केस, मतलब 25 प्लस 12 प्लस 25 इंटू 12 बटे 100, ये हो जाएगा आपका 2500 के 100 और 4 तिया 12, 25 और 12 37 प्लस 3, टोटल क्या हो गया? 40। तो 40% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 40% आ गया। 40% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 40% इस प्रश्न जो है परसेंट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रतन का व्यय और बचत। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बात करते हो 3 चीजें आती हैं, एक तो आय आती है, एक व्यय आती है और एक बचत आती है। जब वो कमाएगा तो व्यय भी करेगा, मतलब खर्चा भी करेगा और बचत भी करेगा। वो कह रहा है कि रतन की क्या, वो कह रहा है कि रतन की व्यय और बचत का अनुपात है 5:1। व्यय और बचत का अनुपात है 5:1। यदि रमन खर्च करता है 5, बचाता है 1, तो उसकी आय क्या होगी? 6 होगी। बड़ी सिंपल सी बात बता दी यहां पर हमने भाई। यदि उसके खर्चे मतलब व्यय और बचत का अनुपात है 5:1, यदि वो 5 अनुपात खर्च करता है, 1 अनुपात बचाता है, तो कमाता कितने होगा? 6 अनुपात होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो मैं क्या मान रहा हूं, उनको 100 मान के चल रहा हूं ताकि सवाल जल्दी से हो जाए इजी वे में। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है उसका वेतन 25% बढ़ जाए। यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए और उसकी बचत 15% बढ़ जाए, क्या उसकी बचत 15% बढ़ जाए। अब मेरी बात की गहराई को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि उसकी आय, यदि उसका वेतन आय 25% बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा?
25 6 150, वो 150 बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यदि उसकी बचत 15% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 15 बढ़ेगी। अरे सिंपल सी बात है यार, ठीक है कि नहीं है भाई? यहां निकाल दीजिए 600 का 25%, 600 का 25% जब आप निकालोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 6 150। इसका मतलब है उसकी आय कितनी बढ़ गई? उसकी आय बढ़ गई 150 और बचत बढ़ गई कितनी? 15। तो बात करते हैं यहां पर व्यय की, व्यय कितना बढ़ा। अब मेरी बात की गहराई को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मेरी भावनाएं हैं, इस क्वेश्चन की क्या भावनाएं हैं, ठीक है ना? शक्ति शुक्ला, अरे ऐसी बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, कई तरीके बता रखे हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। रितु पांडे बच्चा, कैसे भी कर सकते हो, आपको पहले बता रखा है 100 वाला तरीका, उससे भी कर सकते हो बिना सक्सेसिव के, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, यदि उसकी आय बढ़ रही है 150, बचत बढ़ रही है 15, मतलब कमाई उसकी 150 है, बचत उसकी 15 है। 150 रुपए में से मैं 15 रुपए निकाल दूं तो कितना बचे? 135 बचेगा। क्या बचेगा? आपका बचेगा 135। इसका मतलब है उसका जो है खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 135 बढ़ जाएगा। वो पूछ रहा है कि खर्चे की वृद्धि क्या होगी, वो पूछ रहा है बचत में वृद्धि का परसेंटेज, वो आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन की रूपरेखा। बचत कितनी बढ़ गई, व्यय कितना बढ़ गया? 135 बढ़ गया। ये कितने पर बढ़ाया आपका? ये बढ़ाया आपका 500 पर। गुणा कर दूंगा कितने का? 100 का, तो पता लग जाए कितना बढ़ा। 0 से 0 हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो 27%। क्या 27% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा? 27% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 27% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, 500 रुपए व्यय 5:1 का मतलब 500 100 मान लिया, खर्चा और बचत आय आ गई 100, 25% का मतलब 150 बढ़ गई, 15 का मतलब 15 बढ़ गई। यदि आप आय में से बचत निकाल दोगे, खर्चा आ जाएगा 135। ये जो हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम वृद्धि वाला मान निकाल रहे हैं। तो वृद्धि हुई 135 की कितने पर हुई? 500 पर। तो 135 को 500 पर कैलकुलेट कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 27% आ जाएगा। 27% इज द राइट आंसर। 27% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। क्या? यदि रुपये 3600 का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपये, दर क्या होगी? आपको बताया हुआ है कि 2 वर्ष के लिए, क्या 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, वो जो अंतर होता है वो आपके लिए कई बार बताया हुआ है कि P गुणा R/100 का स्क्वायर होता है। बताइए कितनी बार बताऊं इस बात को? कई बार बताया हुआ है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है P गुणा R/100 का स्क्वायर। तो अंतर कितना आ गया आपका? 324। P का मान कितना आ गया आपका? 3600 गुणा आर स्क्वायर का मान तो पता ही नहीं है, उसको एच डी रहने दो, बट 100 का मान पता है, 100 × 100, ठीक है बाबू। 2 जीरो से कट गया आपका 2 जीरो। 36 से कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 4 8 32, 4 एकम 4 और 4 नाम 36 और 9 नाम 81। मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका? 100 नाम 900 हो गया। जब आर स्क्वायर बराबर 900 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। इसका मतलब है ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपकी? 30% हो जाएगी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन का मतलब है 30%। भाई आपका जवाब क्या आ रहा है? आपका जवाब आ रहा है 30%, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है आपका जवाब होगा 30%, जो कि डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपके आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो 30% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 30% इज द राइट आंसर। 30% इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर करते हैं, चलिए क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं।
ये लीजिए अगला सवाल। एक कक्षा की औसत 15.8 है। किसी भी एक कक्षा की बात चल रही है, किसी भी एक कक्षा का जो एवरेज है वो 15.8 है। इस कक्षा में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, मतलब कुछ तो बॉयज हैं और कुछ क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो बॉयज का जो औसत है वो कितना है, 16.4 है। गर्ल्स का औसत कितना है, 15.4 है। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी बात की गहराई को समझने का प्रयास करना। वो कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़के लड़की बैठे हुए हैं, लड़कों का औसत है 16.4, लड़कियों का है 15.4, और पूरी कक्षा का कितना है, 15.8। पूरी कक्षा का कितना है, 15.8 है। तो लगा दीजिए क्या, इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। तो 16.4 में से और आपका 15.8 चला गया तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6, मतलब 0.6 बचेगा। यहाँ पर तो बचेगा आपका 0.6, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर तो बचेगा आपका 0.6। क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा आपका 0.6। यदि 15.8 में से 15.4 गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 0.4, ठीक है। यदि मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3। क्या हो जाएगा, 2:3। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब है नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 2:3। हालांकि मैं उत्तर भी लिख देता हूं आपके लिए और नन ऑफ दीज पर टिक भी कर देता हूं, ताकि आपको पता रहेगा कि सर ने नन ऑफ दीज क्यों लगाया था। क्योंकि हमारा उत्तर आ रहा था 2.3 और 2.3 आपके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम क्या टिक करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए, हो गया ना, अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए अच्छी तरीके से। इस बार सवाल क्षेत्रमिति से आया, मेंसुरेशन से, 2D मेंसुरेशन से, आयत से। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरी बात की गहराई को समझने का प्रयास करना। हम जानते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिमाप, और परिमाप दे रखा है कितना, 480। यदि मैं इसको 2 से काट दूं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया आपका, 240 आ गया। अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:3। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 8। आपको यदि लंबाई निकालनी है, क्या, यदि आपको इनकी लंबाई निकालनी है, यदि आपको इनकी लंबाई निकालनी है, यदि आपको इनकी चौड़ाई निकालनी है, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि लंबाई कितनी है 5, टोटल कितना हो गया आपका 8, चौड़ाई कितनी है आपकी 3, टोटल कितना हो गया आपका 8। इन दोनों का योग एक्चुअल में कितना है, 240 है। तो आप 240 से कैलकुलेट करके इनके मान निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कितने मान इनके निकल करके आएंगे। यहाँ पर आ गया 8 तिया 24 और ये आ गया 150, ठीक है। ये आ गया 8 तिया 24, ये हो गया 30 तिया 90। मतलब आपकी लंबाई कितनी आ गई 150, चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 90। आपसे पूछा गया कितना क्षेत्रफल, और ये बात आप बहुत पहले से जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 150, चौड़ाई 90, 15 नम्मा 135, 0 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 13,500 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 13,500 मीटर स्क्वायर इट विल बी राइट आंसर। 13,500 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अच्छा सवाल था। पेपर में इस प्रकार के सवाल बेहद मतलब जो है बेशक आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार के सवालों को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर करते हैं।
हो गया क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कंडीशंस हैं, क्या वो आपसे कहना चाहता है, जरा इसकी भावना को समझें और सरल करने का प्रयास करें कि ए बी सी, क्या ए बी और सी के वेतन का अनुपात है 2:3:4। ए बी और सी के वेतन का अनुपात है 2:3:4। क्या है? 2:3:4 है। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे क्या? क्वेश्चन कहना चाहता है कि बी तथा सी का कुल वेतन 14,000 रुपये है। क्या? ये बी और ये सी, इन दोनों का टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया आपका 7, और वैसे दे रखा है 14,000। मतलब इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 14,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 7 दूनी 14, 2,000 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं ए का वेतन निकालूं तो ए का वेतन क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब है 2,000 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, यदि मैं निकालूं किस, वो ए और सी की बात कर रहा है, यदि मैं निकालूं सी का वेतन, तो सी का वेतन क्या हो जाएगा आपका? 2,000 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 दूनी 8,000। बड़ी सिंपल थी कहानी यार क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, लैंग्वेज का है बस। हमने देखा कि बी और सी का कुल वेतन 14 है, तो बी और सी का कुल कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 2। वो ए और सी के बारे में बात कर रहा है। 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4, और 4 की वैल्यू 8। तो ए का वेतन 4,000, सी का वेतन 8,000। आप क्या कह रहा है कि सी ए से कितना ज्यादा है? हाँ मुझे बताइए, सी ए से कितना ज्यादा है? सी ए से कितना ज्यादा है? ए कितना है? 4,000। सी कितना है? 8,000। ये से कितना ज्यादा है? ये हो गया आपका 4,000 ज्यादा हो गया, है ना? 4,000 पर 4,000 ज्यादा है, इसका मतलब कितने ज्यादा है? 100% ज्यादा है, पूरा 100% है। खत्म आपका उत्तर, दैट्स इट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना सवाल में। ए का वेतन कितना आया? 4,000। सी का वेतन कितना आया? 8,000। ए का वेतन 4,000, सी का वेतन कितना आ गया? 8,000। मेरी बात भी आ रही है को समझना। तो सी ए से कितना ज्यादा आ गया? 4,000 ज्यादा आ गया। तो ये 4,000 किससे ज्यादा? 4,000 से तो ज्यादा है। तो 4,000 4,000 पर ज्यादा है, मतलब जो वैल्यू ज्यादा है वही वैल्यू है। वैल्यू के बराबर ज्यादा है तो क्या होगा? 100% होगा। जितनी वैल्यू उतना ज्यादा। 50 रुपए थे, 50 रुपए ज्यादा, तो पूरा क्या हो गया? 100% हो गया। 100% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस सवाल को मैं बिना पेन पेपर के भी करा सकता हूं, केवल देखते ही देखते आंखों ही आंखों में। ठीक है ना? लेकिन मुझ पर कितना आता है, इट्स नॉट मैटर। आप कितना सीख पा रहे हो, दैट्स मैटर। मैटर ये करता है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, मैटर ये नहीं करता कि मुझ पर क्या आता है। वैसे सवाल आंखों ही आंखों में कैसे होता, जरा मैं आपको नजारा बता देता हूं। ए का वेतन क्या हो गया? ए का अनुपात कितना है? 2। सी का अनुपात कितना है? 4। तो ये अनुपात कितना ज्यादा हो गया? 2 से ज्यादा है, तो 100% आंसर आ जाएगा। वैसे ही इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सवाल वैसे ही हो जाता आपका आंखों ही आंखों में देखते देखते। ठीक है, बट आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मुझे कराना था कि आपको भी तो पता होना चाहिए कि सवाल कैसे हो रहे हैं सॉल्व। भाई बात पता भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी है सर ने करा दिया बात खत्म हो गई, लेकिन सर भी कैसे कर रहे हैं इस बात का भी तो पता कम से कम चलना चाहिए कि आंख मीच के बस करते रहे सवालों को। ये लीजिए, एक क्वेश्चन लाया था, बढ़िया वाला क्वेश्चन लाया था। Here is अगला क्वेश्चन। 8 की पावर 20 क्या? 8 की पावर 20, 15 की पावर 24, 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। आपको इस टोटल सॉल्यूशन में क्या, आपको इस टोटल मल्टीप्लाई सॉल्यूशन में आपको प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है। आपको बतानी है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या?
ये सवाल किसका आ गया, ये सवाल आपका आ गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का आ गया, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का सवाल आ गया। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपके दिमाग में जहन में एक बात आनी चाहिए, क्या कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, जिस संख्या में केवल और केवल दो टुकड़े होते हैं, जिस संख्या के दो टुकड़े, एक तो खुद और एक। जिस संख्या में एक और केवल खुद का भाग जाता है वो संख्या प्राइम नंबर होती है। तो मैं 8 के टुकड़े कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ठीक है ना। इस पर घात कितनी लग रही है आपकी, 20 लग रही है। आगे कर रहा हूं मैं 15 की, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, इस पर घात कितनी लग रही है आपकी 24, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा 17, इस पर घात क्या लग रही है आपकी 15, क्योंकि 17 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होंगे। यदि हम इस सवाल को आगे सॉल्व करने का प्रयास करें तो सवाल आंखों ही आंखों में हो सकता है। देखिए कैसे कि 8 पर पावर कितनी थी, 20 थी। 8 पर पावर थी 20, 8 को कितनी बार तोड़ दिया, 3 बार, तो 20 कितने फैक्टर हो गए इसके, 60 हो गए। ऐसे ही 8 को यहां पर 15 को 2 बार तोड़ दिया तो 24 48 इसके फैक्टर हो गए और 15 इसके फैक्टर हो गए। भाई आप इस 2 इंटू 2 की पावर 20 का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर भी 20 है और इस 2 की पावर भी 20 है और 2 की पावर भी 20 है, तो इसके फैक्टर 20, इसके फैक्टर 20 और इसके फैक्टर 20, टोटल फैक्टर क्या हो गए आपके 60 हो गए। इसलिए मैंने उसको क्या कर डायरेक्टली लिख दिया है। तो टोटल आपको क्या बताना है, कुल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। तो टोटल कितने हो गए, 8 और 5 13, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, 123 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 123 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 123 इज द राइट आंसर। 123 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपका आंसर आ गया 123। इसके फैक्टर 60 20 24 48 अकेले के 15, क्योंकि 17 के कोई टुकड़े नहीं होते हैं, 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। हमें इन संख्याओं को तोड़ करके पहले प्राइम नंबर बनाने हैं, फिर देखना है कि प्राइम नंबर पर कितनी पावर है, जितनी पावर है उतने फैक्टर होते हैं। यदि मैं लिख दूं 3 की पावर क्या है 9 है, 19 है, तो 3 के 19 फैक्टर है, 3 को 19 बार लिखा जा सकता है। 2 की पावर है 5, इसका मतलब 2 के 5 फैक्टर हैं, क्यों 2 इंटू 2 को 5 बार लिख सकते हैं, मतलब 2 के कितने फैक्टर हैं 5 फैक्टर हैं। दैट्स इट, ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप चीजों को अच्छी तरीके से क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। क्लियर है ना। चलिए तो आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं। आपके अच्छे कुछ आपके लगभग 14-15 सवाल आपने करवा दिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं, चलिए साझा का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं, ये लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं। ये आपको घर से करना है, खुद से करना है, ये आपको खुद करना है। क्या ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्या ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको करके लाना है, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका होमवर्क है, इसे तुम्हें खुद से करना है और प्रयास करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं, मुलाकात करेंगे फिर इसी टाइम पर 2 बजे। यदि आपको चाहिए कि सर हमें और हाई लेवल चाहिए और एडवांटेज चाहिए, यदि देखिए यहाँ पर मेरा जो फोकस है केवल और केवल जेल वार्डन की परीक्षा जो नवंबर में होने वाली है उस पर है। मैं चाहता हूँ कि इतना कुछ आपके लिए पढ़ा दिया जाए कि वहाँ पर आपके 20 नंबर प्रॉपर आ जाएं, ठीक है ना। यूट्यूब पर हर प्रकार का बच्चा हमसे आकर के मिलता है, पढ़ता है, हमें यूट्यूब पर सबकी बात माननी पड़ती है, लेकिन आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल ईमानदारी से तहे दिल से अच्छी तरीके से शिक्षक के कहे हुए अनुसार तैयारी करें। मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत जल्दी जो है मैथ को कवर कर पाओगे। बहुत मतलब जितना जरूरत नहीं होती, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आपके लिए मैंने पढ़ा दिया है, और ये एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं आपके लिए। तो एफर्ट लगाइए अपना, खुद तैयारी कीजिए, मैं जो कराता हूं उनको सॉल्व कीजिए। सिलेबस में जितने क्वेश्चन मैंने टॉपिक में करवाए थे, सिलेबस में जब सिलेबस पढ़ाया था, तो सारी पीडीएफ को एक बार सॉल्व कर लो, एक वीडियो को देख लो, सारी पीडीएफ को, सारे टॉपिकों की पीडीएफ को सॉल्व कर लो और वीडियो को एक बार देख लो। मैं चैलेंज करता हूं पेपर पूरा वहीं से फंस जाएगा। ये तो केवल एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं ताकि क्लास आपकी बंद ना हो और चलती रहे, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। यदि आपको और अच्छे लेवल के सवाल करने हैं और बेहतर लेवल की चीजें सीखनी है तो शाम को 7 बजे आकर मिल सकते हो। तो चलिए विदा चाहूंगा कल के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, करवे जय एग्जामपुर साथी।